हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर पकड़े गए आतंकियों में पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की पूछताछ में 9 राज्यों से तार जुड़े हुए हैं। जेएमबी संगठन के स्लीपर सेल और उनके मददगार के सक्रिय होने की जानकारी भी मिली है। खुलासे के बाद 4 राज्यों की एटीएस ने भोपाल में डेरा डाला है। आगे कई राज्यों तक आतंकियों से जुड़ी जांच पहुंच सकती है। तो पकड़े गए आतंकियों में पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की पूछताछ में 9 राज्यों से तार जुड़े होने की जानकारी मिल रही है। सुधीर हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, पूछताछ में क्या बातें सामने आई है? देखिए राहुल, बिल्कुल लगातार पूछताछ आतंकियों से जारी है और उसमें कई बड़े खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। अब अगर बात करें तो बांग्लादेश का जो आतंकी संगठन है जमातुल मुजाहिदीन जेएमबी, उसमें भारत में उसकी जड़ें मजबूत होने की जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है। जो पूछताछ की गई है उसके अनुसार अगर बात की जाए तो जो जानकारी सामने आई है उसमें 9 राज्यों उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा और दिल्ली में जेएमबी का संगठन, स्लीपर सेल और उनके मददगारों के सक्रिय होने की पुष्टि हो चुकी है और यह संख्या राज्यों के हिसाब से अगर की जाए तो बढ़ भी सकती है। इसके अलावा बात करें तो 4 राज्यों की एटीएस की जो टीम है वो, इसके अलावा दिल्ली की स्पेशल सेल और पुलिस के खुफिया एजेंसियों की टीमें भोपाल में डेरा डाल चुकी है। भोपाल की एटीएस के लगातार संपर्क में और ये माना जा रहा है कि आतंकियों से पूछताछ के दौरान जहां पर इनके ठिकाने होने की जानकारी मिली है उस जानकारी के आधार पर दूसरे राज्य जो है अपनी जांच को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात किया तो उत्तर प्रदेश की एटीएस सहारनपुर के मददगार और देवबंद के जो संपर्क है उनकी तलाश में जुटी हुई है। बंगाल की एटीएस जेल में बंद वर्धमान ब्लास्ट के जो मुख्य आतंकी थे उनसे इन आतंकियों की गिरफ्तारी की कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है। साथ ही साथ बंगाल का जो नेटवर्क है उसकी भी तलाश की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एनआईए की एक टीम भी राजधानी भोपाल में लगातार रुकी हुई है, जो कि इनको दूसरे राज्यों से इन आतंकियों के होने का जो संबंध है उसकी जानकारी जुटाने के साथ साथ अपने स्तर पर जांच कर रही है। लिहाजा एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें ये माना जा रहा है कि आतंकी गिरफ्तारी से पहले किसी बड़े वारदात की फिराक में थे। जो बात आज प्रदेश के गृह मंत्री ने बताई वो भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि इन आतंकियों के पास से वीडियो जो बरामद हुई है उसमें बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसमें पेट्रोल बम से लेकर दूसरे अन्य हथियारों को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग का उपयोग आतंकियों के द्वारा किया जा रहा था। लिहाजा इसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि न केवल अपनी स्लीपर सेल को बढ़ाने में आतंकी जुटे थे बल्कि किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे, पर ये वारदात को अंजाम दे पाते उससे पहले ही मध्य प्रदेश की एटीएस और खुफिया एजेंसियों ने इनके नापाक मंसूबे को जो है पूरी तरीके से जो कहना चाहिए कि बेनकाब कर दिया था और गिरफ्तारी के बाद में अब कई अन्य पहलुओं पर जांच की जा रही है, जिसमें दूसरे राज्यों से जो इनके संगठन की जानकारी जुड़ी हुई है उसको लेकर कहा जाए कि दूसरे राज्यों की भी खुफिया एजेंसी अब मध्य प्रदेश के अंदर सक्रिय हो चुकी है। जी राहुल, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुधीर।